सिंह राशि के मेरे प्रिय दोस्तों, आप जंगल के राजा हैं। आप जन्मजात लीडर हैं जो किसी के आगे झुकना पसंद नहीं करता। लेकिन पिछले कुछ समय से राजा को भी अपनी सत्ता साबित करने के लिए अपने ही लोगों के बीच कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है ना? आपकी योग्यता पर सवाल उठाए जा रहे हैं और आपकी मेहनत का क्रेडिट कोई और ले जा रहा है। लेकिन अब जरा ध्यान से सुनिएगा। सितंबर 2026 कोई मामूली महीना नहीं, ये आपके राज्याभिषेक का महीना है। ब्रह्मांड में ग्रहों की बिसात कुछ इस तरह से बिछ रही है कि सितंबर में दो दुर्लभ और शक्तिशाली राजयोग आपकी कुंडली में एक्टिव होने वाले हैं। 7 सितंबर को बुध का द्वितीय भाव में स्वराशि में उच्च होना उत्तम धन योग बनाएगा। 17 को सूर्य का कन्या में प्रवेश बुध आदित्य योग और सबसे चौंकाने वाला 18 सितंबर को आपके भाग्येश मंगल का 12वें भाव में नीच भंग राजयोग बनेगा। क्या होगा जब आपका अपना भाग्येश नीच का होकर भी नीच भंग राजयोग बनाएगा? तो इसका सीधा अर्थ है, जो बाजी आप हार चुके थे वही बाजी अब पलटकर आपको सत्ता के शिखर पर बिठाएगी। ये गोचर आपके विरोधियों को आपके ही सामने घुटनों पर लाने वाला है। ये वीडियो आपके सितंबर 2026 की नींव और सफलता का ब्लूप्रिंट है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, अन्यथा आप बहुत काम की जानकारी मिस कर देंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी नियम, ये गोचर फल आप अपनी लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से देखें। क्यों? इसे एक सरल उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपकी लगन राशि सिंह है और चंद्र राशि कन्या। लगन आपका भौतिक शरीर, फिजिकल एक्शन है, आपका बाहरी आवरण और करियर, जबकि चंद्र राशि आपका माइंडसेट, आपकी साइकोलॉजी है, आपका मन है। तो जब तक आप अपने एक्शन और माइंडसेट दोनों का तालमेल नहीं समझेंगे, तब तक 100% सटीक और प्रैक्टिकल भविष्यवाणी आपको नहीं मिल सकती। इसलिए मेरे दोनों वीडियो, सिंह और कन्या दोनों वीडियो देखें ताकि आप एक फूल प्रूफ रणनीति बना सकें। अब बात करते हैं सिंह राशि सितंबर 2026 मासिक राशिफल की। सिंह राशि यानी फायर, अथॉरिटी और निर्भयता। महर्षि पराशर ने बृहत पराशर होरा शास्त्र में सिंह राशि को राज सत्ता का कारक माना है। सितंबर में जब 7 तारीख को बुध अपनी उच्च राशि कन्या में आपके द्वितीय भाव में आएंगे और 17 को आपके लग्नेश सूर्य भी वहीं आकर बैठेंगे, तो ये लियो सितंबर 2026 हॉरोस्कोप के अनुसार आपकी वाणी और बैंक बैलेंस दोनों में एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन पैदा करेगा। इसे ही धन योग व बुध आदित्य योग कहते हैं। अब एक तरफ सेकंड हाउस में उच्च के बुध के संग सूर्य का बुध आदित्य योग, दूसरी तरफ 18 सितंबर से आपके 12वें भाव में मंगल का नीच भंग राजयोग। ये फ्यूजन आपके सिंह राशिफल का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, हार को जीत में बदलने का कॉस्मिक पासवर्ड। आइए अब इसका बिल्कुल 360 डिग्री एनालिसिस करते हैं। आपके जीवन के 5 सबसे महत्वपूर्ण पिलर्स का डिकोड करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे धन की, यानी आपका धन राशिफल। इस महीने ऐतिहासिक होने वाला है। आपका दूसरा भाव, द्वितीय भाव इस समय सबसे ज्यादा एक्टिव है। 7 सितंबर को आपके धनेश और लाभेश बुध उच्च के हो रहे हैं और 17 सितंबर को लग्नेश सूर्य वहां पहुंचकर धन भाव में बुध आदित्य योग का निर्माण करेंगे। तो जो लोग इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट, बैंकिंग या किसी फाइनेंशियल सेक्टर में है, उनके लिए कुबेर के द्वार खुलने वाले हैं। आपके द्वारा लिए गए कैलकुलेटेड रिस्क इस महीने मल्टीप्लायर का काम करेंगे। रुका हुआ पैसा अचानक से वापस आ सकता है। यहीं पर आपको अपनी धन की ऊर्जा को लॉक करना है। एक अचूक उपाय बता रहा हूं। बुधवार के दिन किसी भी किन्नर को हरे वस्त्र या हरी चूड़ियां सम्मान सहित दान करें और उनसे एक सिक्का आशीर्वाद स्वरूप मांग कर अपने गल्ले, तिजोरी या वॉलेट में रखें। ये उच्च के बुध को आपके लिए एक प्रकार का चुंबक बना देगा।
अब बात करेंगे आपके करियर राशिफल की। जो जातक ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिक्स में है या अपना बिजनेस चला रहे हैं, उनके लिए 2 सितंबर से शुक्र आपके पराक्रम भाव में तुला राशि में जाकर आपके पराक्रम और कम्युनिकेशन स्किल्स को निखारेंगे। आपकी नेटवर्किंग पावर में एक गजब का चार्म आएगा। 18 सितंबर तक मंगल आपके 11वें भाव में है, जो आपके एम्बिशंस को पूरा करेंगे। आप अपने कार्य क्षेत्र में डोमिनेट करेंगे। आपकी रणनीतियां इतनी सटीक होंगी कि आपके कॉम्पिटिटर्स बस आपको देखते रह जाएंगे। दोस्तों, गोचर के ये शक्तिशाली राजयोग आपके लिए 50% ही काम करेंगे, लेकिन बाकी का 50% आपकी जन्म कुंडली में बैठे ग्रहों की डिग्री और वर्तमान में चल रही दशा अंतरदशा पर निर्भर करेगा। तो अगर आपकी दशा अंतरदशा विपरीत है तो ये गोचर भी आपको विपरीत फल ही देगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या है, आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, या आप अपनी आने वाली 3, 6 या 12 महीने की बिजनेस, करियर या फाइनेंस संबंधी स्ट्रेटेजिक फ्यूचर रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं, तो फोन उठाइए और अपनी बर्थ डिटेल्स हमें स्क्रीन पर दिए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। शुल्क लागू रहेंगे। अब बात करेंगे आपके पब्लिक इमेज के बारे में। 17 सितंबर तक सूर्य और केतु आपके लगन में एक साथ विराजमान है। केतु का लगन में होना आपको अत्यधिक इंट्यूटिव बनाएगा। आप लोगों के चेहरों के पीछे छिपे उनके असली इरादों को आसानी से पढ़ लेंगे, लेकिन सूर्य केतु का यह योग आपके अंदर एक अजीब सी ईगो या डिटैचमेंट ला सकता है। आपको लगेगा मैं ही सही हूं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अत्यधिक अहंकार पतन का कारण बनता है। तो इस समय आपको अपनी लीडरशिप में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लानी होगी। अब बात करेंगे उस हिडन रिस्क की जिसे इग्नोर करना भारी पड़ सकता है। आपके अष्टम भाव में शनि वक्री होकर के गोचर कर रहे हैं, यानी आप पर शनि की ढैया भी चल रही है। अष्टम भाव व्यय का है, हानि का है, कोर्ट कचहरी का है, गुप्त शत्रुओं का है। इसलिए सितंबर में आपको कोई टैक्स नोटिस, लीगल इशू या आपके अपने ही वर्क प्लेस पर किसी बड़ी साजिश का सामना करना पड़ सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर आप आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, वो आपके खिलाफ जा सकता है। इसलिए किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट या बड़ी पार्टनरशिप डीड पर बिना अपने वकील की सलाह के हस्ताक्षर ना करें। और इस छिपे हुए खतरे को न्यूट्रलाइज करने के लिए अगर कुंडली में मंगल शुभ है तो एक 5 से 6 रत्ती का लाल मूंगा धारण करें। ये आपके हर दोष को भस्म कर देगा। पुरुष अपने दाएं हाथ की अनामिका में, महिलाएं बाएं हाथ की अनामिका में 5 से 6 रत्ती का मूंगा मंगलवार के दिन प्राण प्रतिष्ठा करवा के धारण करें। और आपके जितने भी गुप्त शत्रु हैं, आपके कानूनी मामले हैं, उनमें मूंगा आपको एक तरफा विजय दिलाएगा। अब बात करेंगे पार्टनरशिप की। आपके 7th हाउस में राहु गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव में शनि वक्री अवस्था में है। तो ये स्थिति वैवाहिक जीवन और बिजनेस पार्टनरशिप में इल्यूजन यानी भ्रम पैदा करती है। जो चीजें जैसी दिख रही हैं असल में वैसी है नहीं। तो इस महीने आपको अपने स्पाउस या बिजनेस पार्टनर के साथ 100% ट्रांसपेरेंसी बनाए रखनी होगी। राहु कम्युनिकेशन गैप को शक में बदल देता है। कोई भी बात मन में ना रखें, टेबल पर बैठकर प्रोफेशनल और मैच्योर तरीके से डिस्कस करें। तो सितंबर 2026 आपके लिए सिर्फ एक महीना नहीं बल्कि एक ट्रांजिशन फेज है। जो इस फेज में टिक गया वो अगले कई सालों तक राज करेगा। चलते चलते मेरा आपसे एक सीधा सवाल है जिसका जवाब मुझे आपसे जरूर चाहिए। क्या आपके साथ भी हाल ही में कोई ऐसा धोखा हुआ है, या जिस किसी इंसान पर भी आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया उसी ने बिजनेस या वर्क प्लेस पर आपके खिलाफ पीठ पीछे पॉलिटिक्स खेली? तो मुझे अभी कमेंट्स में हाँ या ना लिखकर अपना अनुभव बताइए। मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ता हूं और उनके उत्तर देने की भी पूरी कोशिश करूंगा। अगर यह विश्लेषण आपके दिल और दिमाग दोनों को हिट किया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने सर्कल में शेयर करें और हमारे चैनल स्काई स्पीक्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।